1963 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया ना, मोदी जी को बताना जाके, जब डॉलर का कीमत कितना था, 42 रुपया। ऐसे भला नहीं होगा। ये जो है ना, ये सब संघ के खिलौने हैं। 1925 में संघ बना, 1885 में कांग्रेस की। मेरे को एक बात बताइए, सिसोदिया ने क्या गलत किया है? पार्टी चलाने के नंबर 1 के पैसे से कौन चुनाव लड़ता है? मोदी लड़ता है? कांग्रेस लड़ती है? कांग्रेस का बाप है गांधी परिवार। 63 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया ना, मोदी जी को बताना जाके, जब डॉलर का कीमत कितना था, 42 रुपया। ऐसे भला नहीं होगा। ये जो है ना, ये सब संघ के खिलौने हैं। 1925 में संघ बना, 1885 में कांग्रेस की। मेरे को एक बात बताइए, सिसोदिया ने क्या गलत किया है? पार्टी चलाने के नंबर 1 के पैसे से कौन चुनाव लड़ता है? मोदी लड़ता है? कांग्रेस लड़ती है? कांग्रेस का बाप है गांधी परिवार। फंड जो जारी होते हैं, 5000 साल का फुर्सत में आना, 5000 साल का इस इंडिया का इतिहास बताएंगे, इस दुनिया का इतिहास बताएंगे हम। समझ गए? साधारण 1 मिनट का टाइम दे दे, मोदी गुलामी करेगा हमारी। कैसे देश को आगे बढ़ाना है। बीजेपी वाला नहीं, मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, खुलेआम कहता हूँ। बाबूजी देखिए, सबसे ज्यादा टैक्स किस चीज में आ रहा है? दारू में, डीजल पेट्रोल में, गुटखा तंबाकू में। इसी से सरकार चल रही है। इससे टैक्स नहीं लेगा तो ये मुदिया क्या करेला? कुछ ना करेला। मुदिया जो है ना, गुजरात बग जाइला, अहमदाबाद साबरमती आश्रम में बैठेला। समझ गएला है? मुदिया क्या खेल किया? आंकड़ों की बाजीगरी। निर्मला सीतारमण बोलेला कि महंगाई दर 7.6 होइला, 7.6 होइला। उनका अमेरिका की तो 8.5%, हमारी तो अमेरिका से कम है। 1967 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया ना, मोदी जी को बताना जाके, जब डॉलर का कीमत कितना था, 42 रुपया। आज क्या कीमत है? 78.76। आज की तारीख का रेट है। क्या उन्नत की हमारे देश ने? हमारे देश ने क्या उन्नत करी है? मुदिया बन गया। मुदिया को एक और बात बताना, अपनी बीवी को साथ में रखो। तुम नारी सशक्तिकरण की बात करते हो, तुम अपनी बीवी को छोड़ रखा है। देश का भला ऐसे नहीं होगा। मोदी अपने बच्चे को, एक बच्चा गोद में ले और अपनी बीवी को साथ में रखे, तब इस देश का भला होगा। ऐसे भला नहीं होगा। ये जो है ना, ये सब संघ के खिलौने हैं। 1925 में संघ बना, 1885 में कांग्रेस की एमओ ह्यूम ने स्थापना करी। 1885 में एमओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। संघ की स्थापना क्यों की गई? उसका कारण क्या है? संघ की स्थापना इसलिए की गई कि उस समय मुगलों ने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, अंग्रेजों का राज आया, पूरा केरला, पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सबको ईसाई बना दिया। इसीलिए हेडगेवार कांग्रेसी था। उसने संघ की स्थापना की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। हिंदू धर्म नहीं होता, धर्म होता है सनातन। धर्म सनातन होता है। और आदमी कौन सनातनी पैदा होता है? मुसलमान बाद में बनाया जाता है, सिख बाद में बनाया जाता है, ईसाई बाद में बनाया जाता है। आदमी सनातनी पैदा होता है भाई साहब। और इनने कहे में, इनने रोजगार, इनने क्या बोला था मोदी जी ने? 15-15 लाख रुपया देंगे। 2014 की बात है। मुझे लगता है सबके खाते में आ गए होंगे। दिया ना, बोला। और 5 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। क्या किया? आए बाद में अमित शाह ने कह दिया जुमला था, ये तो कह दिया था, मोदी जी के मुंह से निकल आए। ये सारे जितने बीजेपी वाले हैं ना, जितने बीजेपी वाले है ना, तो मोदी गंगा में नहा के तर रहे हैं, स्वर्ग पहुंच रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, सिसोदिया ने क्या गलत किया है? पार्टी चलाने के नंबर 1 के पैसे से कौन चुनाव लड़ता है? मोदी लड़ता है? कांग्रेस लड़ती है? कांग्रेस का बाप है गांधी परिवार। इनका बाप कौन है? अपने बाप का नाम बताए ना। बीजेपी वाले। संघ नहीं है तुम्हारा बाप। संघ के 18 संगठन है। विश्व हिंदू परिषद, कितने संगठन है? एक एक का नाम बताएंगे हम। मोदी से हमारा संदेश 5 मिनट मिलने का। देश का भला कैसे होगा हम बताते हैं, ऐसे होगा देश का भला। पहले राजनीतिक पार्टियां बैठे और जिस तरीके का सिस्टम अमेरिका में है,
कि कौन किसको कितना पैसा देता है, इसका खुलासा होना चाहिए। पहले इसको सुधारो। वो तो ये थोड़ा बहुत सिस्टम जेटली सुधार गया। अरुण जेटली बहुत बढ़िया वकील था, वो थोड़ा बहुत सिस्टम वो सुधार गया। बांड जो जारी होते हैं 5000 साल का, फुर्सत में आना 5000 साल का इस इंडिया का इतिहास बताएंगे, इस दुनिया का इतिहास बताएंगे हम, समझ गए। साधारण 1 मिनट का टाइम दे दे, मोदी गुलामी करेगा हमारी। कैसे देश को आगे बढ़ाना है, देश ऐसे नहीं बढ़ेगा आगे। जैसे ये संघ के खिलौने बने हुए। संघ का काम क्या है? हिंदू का तुष्टीकरण करना। कांग्रेस का काम क्या है? मुसलमान का तुष्टीकरण करना। यही है ना, यही है ना, बोलो ना, यही काम है इनका। ये एक दूसरे पे करते रहेंगे। अब मोदी की छवि बढ़िया है, उसके पास स्टाइल है। राहुल गांधी के सलाहकार गलत है। इनको क्या करना है? इनको मोदी को काउंटर करने के लिए इनको मोदी की आलोचना नहीं करनी है। मोदी पे पर्सनल अटैक करोगे, जनता उसके अंदर इतनी बढ़िया कला है बोलने की। वो 2 आदमी में थी, तीसरा मोदी में आई है। एक नेहरू में थी और दूसरी इंदिरा में थी और तीसरा मोदी में है। वो बंदे को दिल पे अटैक करता है। वो इंदिरा में भी थी, नेहरू में भी थी। अब ये आरोप लगाता है संघ आरोप लगाता है कि नेहरू की वजह से बंटवारा हुआ। कैसे बंटवारा हुआ? नेहरू की वजह से कैसे? सावरकर ने बंटवारा करवाया। उस समय बंगाल में किसकी सरकार थी? मुस्लिम लीग हिंदू महासभा। 1942 में हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। 322 सीट में चुनाव हुआ। 322 सीट में चुनाव हुआ। 212 सीट कांग्रेस ने जीती, 37 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती हैं। अकाली दल भी उस समय था, इसने भी सीटें जीती। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था 322 सीटें थी। पूरी नॉलेज रख रहा भाई। 3 ना भाई, बीजेपी वाला नहीं, मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, खुलेआम कहता हूँ बाबूजी। आज जो हमारा ऐसा क्यों बीजेपी के विरोधी क्यों, क्या मतलब कारण है? देखिए, संघ की हम बड़ाई करते हैं। संघ किस कारण में बना और संघ को इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? संघ बना था जो ईसाई मिशनरियाँ हमारे यहाँ ईसाईयत फैला रही थी, जो क्या कहते ये 57 देश मुसलमानों को, ये सबको हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, उसके लिए बना था। और संघ को राजनीति में क्यों लाया गया? संघ को राजनीति में गोवल कर लाया। देखो इधर हाँ, आप बताओ। संघ को राजनीति में गोवल कर लाया। क्यों लाया? गोवलकर कहाँ पढ़ता था? हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय में। सबसे पहला विश्वविद्यालय था जिसने इजाजत दी थी संघ की शाखा लगने की। सबसे पहला विश्वविद्यालय है वो इस भारत के अंदर। उस वहां संघ की शाखा लगती थी, ये छात्र थे। ठीक है। और इनको प्रेरणा दी मदन मोहन मालवीय ने। और जब 1900 गांधी जी की हत्या हुई, जब बैन लगाया गया 1 साल का पटेल ने, तब गोवलकर ने घोषणा की कि हम अपना एक राजनीतिक संगठन बनाएंगे। तो जनसंघ की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना 61 में। सन भी बताएंगे, अभी यहाँ पर विरोध किया जा रहा था शराब की नीति को लेकर के। ऐसा है, शराब की नीति तो विरोध होना चाहिए, पर उसका भी तर्क होना चाहिए। बगैर तर्क बेकार चीज होती है। अब ये बताइए ना, जब से देश आजाद हुआ और गुजरात में शराब बंदी है, शराब आज भी मिलती है। हाँ, वहाँ पे बिक्री है, बिल्कुल बिक्री। और जहरीली शराब पे मिल रहे हैं। कितने आदमी मारे गए, अभी अभी का मामला है। मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, कितने मुख्यमंत्री रहे बताइए ना। चिमन भाई पटेल रहे, शंकर सिंह बाघेला रहे, केशु भाई पटेल रहे। तो ये मत कहिए। मोदी जी को हमारा संदेशा ये है, आप जो है ना रोजगार पैदा करिए, ये विरोध की राजनीति बंद करिए। फ्री की रेवड़ी क्या है? फ्री की रेवड़ी क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कल आदेश क्या पारित किया? केंद्र सरकार को ऑर्डर किया, सलाह नहीं दी, आज ऑर्डर पारित किया है एवी रमन ने कि केंद्र सरकार सारे राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, ये निर्धारित करे, फिर हम बताते हैं कैसे क्या करना है। कि फ्री की रेवड़ी है क्या?
क्या फ्री किसी को बिजली देना फ्री की रेवड़ी है? क्या ये तुम समोसा देके झंडा लगा रहे हो, फ्री की रेवड़ी नहीं है? नहीं, समोसा देके और आप ये मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, चूतिया बना रहे हो। नंबर एक। नंबर दूसरा पॉइंट, नंबर 1 के पैसे से अमित शाह चुनाव लड़ता है क्या? मोदी चुनाव लड़ता है क्या? बनारस से चुनाव लड़ता है। बनारस की पहचान क्या है? बनारस की पहचान क्या? राण, भाड़ और साण, 3 चीज की बहुतायत है बनारस में। मोदी तो बनारस को कोयटो बनाना चाहता था। मोदी तो बनारस को कोयटो बनाना चाहता था। कोयटो बन गया। जापान का धार्मिक शहर कोयटो। सबसे पुराना अखबार कौन है दुनिया का? द गार्डियन, इंग्लैंड का। उसके बाद द वाशिंगटन टाइम, इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम। गार्डियन ने क्या छापा? 5 साल पहले छापा था गार्डियन ने कि संघ एक जहरीला सांप है। संघ एक जहरीला सांप है, ये इंडिया को 2 टुकड़ों में बांट देगा। ये मोदी जी, ये विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू महासभा है, ये क्या बजरंग दल, ये क्या करना चाहते हैं? तुम कहते हो हिंदू इकट्ठा हो, हिंदू इकट्ठा हो जाता है। इस देश को बर्बाद करने वाले कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्यों है? मंदिरों में नहीं जाने देंगे शूद्र को। और ये पार्टी किसकी है? बीजेपी में कौन है सबसे ज्यादा बहुतायत में? ब्राह्मण। ये तो इंदिरा की जय मनाओ कि सभी शेड्यूल कास्ट को आरक्षण भी दिया, सबको हक भी दिलवाया, और अगर कोई उनको चमार को चमार कह दे तो जेल भी भिजवाया। ये उसकी कृपा है। इसके बाद परिवर्तन आया, कांसीराम आया। कांसीराम ने 1980 में BS4 बनाया, 1984 में बनाया बहुजन समाज पार्टी, 3 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी। कांसीराम साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, जिसने बंदे ने शादी नहीं। ये देश ऐसे नहीं बना है, सभी ने दिया है त्याग। हिंदू ने भी, मुसलमान ने भी, सिख ने, ईसाई ने। किसी का थोड़ा है, किसी का कम है। देखो बाबूजी, एक हाथ से ताली बजाओ, कैसे बजेगी? दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी कभी। मैं वाकई इन भाई की बात से बिल्कुल प्रभावित हूँ, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जेन्युइन और मुद्दे की बात की, बजाय किसी एक राजनीति को बड़ा बनाकर या बजाय किसी एक राजनीति को नीचे गिराकर। और हकीकत देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि क्यों राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को गुलाम बनाती है। इन सब लोगों को 200-200 रुपए का या 2-2 समोसे का लालच दे करके इनके हाथ में ये झंडा उठवाया था, जो कि अब इनके पैरों के नीचे आ रहा है। हाँ, अब ये इनके पैरों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ना गुलाम बनाया जा रहा था, एक राजनीतिक पार्टी का गुलाम बनाया जा रहा था। क्या इन लोगों को इसकी कीमत नहीं पता है? इन लोगों को इसकी कांग्रेस की कीमत नहीं पता है? इन लोगों को आम आदमी पार्टी की कीमत नहीं पता? इन लोगों को कीमत पता तो क्या आज की अपनी रोजगार और रुपये की। और इसकी वजह से इन लोगों को लालच दिया जाता है, और 2-2 समोसे का, कभी 200-200 रुपए का। तुम्हारे आगे नहीं बोली भैया, बोलो। हाँ बोली थी अभी, 2-2 समोसे देंगे, 500 रुपए देंगे। अब देखो, इन लोगों को इस लालच में देख करके इन लोगों को फंसाया जाता है कि क्या इसको कह दिया भाई आपने ये झंडा उठाना है, इसको कह दिया आपने क्या नाम है सिसोदिया जी के विरोध में नारे लगाने हैं, आपने विरोध के उसमें बैठना है। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होता हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। और विरोध करना है तो समस्या का विरोध करो। आम आदमी पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं? कि गुजरात में इनकी लेनी देनी कर रखी है आम आदमी पार्टी ने, ये इसलिए विरोध कर रहे हैं। बाबूजी, ये सारी पार्टियां हमाम में नंगी हैं, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। ये बताओ ना, मैं आपको बताता हूँ, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, मैं आपका नंबर ले लूंगा एक बार, फिर डिटेल में फिर बात करेंगे, ठीक है ना। और बाकी आप लोगों को देखो, यहाँ पे जो हमने प्रयास किया इन लोगों को जागरूक करने का, इन लोगों को समझाने का, वो प्रयास कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मोदी को फोन करिए, लेबर कार्ड में